समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वजीफ़े क्या वाकई काम करते हैं, वजीफ़े किस तरह से कबूल होते हैं और कौन कौन सी हमारी ऐसी दुआएं हैं जिनके लिए वजीफ़े करना ज़रूरी हो जाता है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी जो कि स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मेरी बेटी खैरियत से है? मैं बिल्कुल ठीक भट्टी आज साहब। तुम्हें भी वजीफा देखे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल मैं वजीफ़े में अमल भी ज़रूर करूँगी। Yes. भट्टी साहब, वजीफ़े वाकई काम करते हैं? बड़ा औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल मेरी बेटी ने किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वज़कुरुल्लाह कसीरन, मेरा जिक्र कसरत से करो लालकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। फलाह मीन कामयाब हो जाओ। बिल्कुल। और फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। हाँ। तो इसमें अगर सब्बा लिल्लाह मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, ज़मीन आसमान की हाँ। हर चीज़ मेरे नाम की तस्बीह करती, तुम भी करो। वजीफे का मतलब है खुदाए बुजुर्ग को दस्तक देना, घंटी मारना। अगर खुदा को दस्तक दे दरवाजे पे जाके अल्लाह मियाँ मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोल दरवाज़ा खोल दरवाज़ा खोल, तो क्यों नहीं दरवाज़ा खुलेगा? अगर बार बार बेल देंगे तो अल्लाह तो कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा शफीक हूँ। तो फिर दूसरी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरे नाम बड़े खूबसूरत है, मुझे नामों से पुकारो। फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं अगर आपको जूते का तस्मा जो है ना, नबी फरमाते थे, वो टूट गया फिर भी दुआ करो, दुआएं कबूल होती हैं, क्यों नहीं होती? अगर जब हम जिक्र अस्कार बताएंगे इंशाल्लाह, वो जिक्र अस्कार है जो हजारों लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला चुके हैं और आपकी जिंदगी में भी लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बट साहब, अब मैं आपसे कुछ वज़ाइफ पूछूंगी क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वाले ऐसे हैं जिन्होंने फीडबैक में, कमेंट्स में हमें कुछ ऐसे मसले मसाइल शेयर किए हैं जिसका वो हल चाहते हैं और आपसे वजीफा भी चाहते हैं। तो सबसे पहले शादी के लिए, कामयाब शादी के लिए कौन सा वजीफा पढ़ेंगे? कोई भी मेरा बेटा, कोई भी मेरी बेटी जिसकी शादी में रुकावट आ गई है, शादी में हडल हो गई है, मंगनी टूट जाती है, रिश्ता आते हैं देखते नहीं, देख के चले जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, मंगनी 1 होगी 2 होगी 3 होगी, शादी थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले, यानी कि शादी से रेलेवेंट और रिश्ते के वाले से कोई भी रुकावट अगर है, ये जो वजीफा मैं बताऊंगा ये फैक्ट मुजरब है, हजारों बच्चियों की शादी हो गई है। या लतीफो या हलीमो, या लतीफो या हलीमो 500 बार, या रकीबो या हफीजो 500 बार। और इस ख्याल के साथ कि आप किसी को बच्चियों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, आप सबको प्यारी लगे, कोई आज जब आपको देखे तो उसके लिए या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो अल्लाह मेरी रिकावट दूर फरमा 500 बार। और आप प्यारी लगें देखने वालों को, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार। और अगली बात है कि जिस दिन कोई रिश्ता देखने आए तो आप जो चाय शाय बना रही हैं उस पर अगर आप या मतीनो 70 बार दम करके खिला देती हैं तो उसे फर्क पड़ता है। और आखिरी बात है, अगर आप सूरह ताहा अपने मामूल में रखती हैं तो इससे शादी जल्दी हो जाती है, मनपसंद रिश्ता भी हो जाता है, जिसको आप चाहते हैं वो भी होता है। ये वो तस्बीहां जिक्र अस्कार है, कोई अगर शादी करना चाहता है या शादी में रुकावट होती है इससे इफेक्टिव होता है। ठीक है भट्टी साहब, महबूब आपके कदमों में, इसके लिए कौन सा वजीफा है? इसमें पहली बात है कि दुनिया में जो जितने बंगाली जादूगर बैठे हैं, ये बाबे बैठे हैं, उनकी चांदी अगर वो उनका कारोबार अगर चलता तो इन लोगों के सर पे है। महबूब यहाँ मैं छोटी सी मिसाल पहले भी की दी, फिर दूंगा, लेकिन महबूब जो अभी मैं बोलूंगा ये ना मांगे कोई और मांगे। बीबी का मुझे फोन आया, कहती है मैंने फलां बंदे शादी करना चाहती, दुआ करे हो जाए। तो मैं कहा बेटा आपको किसने रोका, आप कर लो। कहती वो शादीशुदा है। तो मैं क्या फिर उसको कहो तुमसे शादी कर ले। मैं कहा नहीं, फिर मुझे तस्बीह बताया कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे। मैं कहा फिर क्या करोगी? एक और तस्बीह भी आपसे लेनी। मैं क्या कि मेरा बंदा मुझे भी छोड़ दे। अब आप महबूब क्या कर रही हैं, खुद भी शादीशुदा है, बंदा भी शादीशुदा है। बंदा कहता है कि मैं अपने घर में खुश हूँ। तो वजीफा मैं जरूर बताऊंगा अभी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी अरबी शहजादे से शादी हो जाए, किसी हॉलीवुड के एक्टर से शादी हो जाए, वो शादियां नहीं होती। शादी अपनी रेंज उसके मुताबिक अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि शादी आपकी फलां जगह हो जाए या महबूब मेरी तरफ रजू करे, मेरी बात माने, तो उसके लिए आपने करना कि सूरह यासीन खोल लेनी है। सूरह यासीन आपने एक दफा पढ़नी, लेकिन उसमें 7 जगहों पे लफ्ज मुबीन आता है। हर मुबीन आपने 11 बार पढ़ना है, मुबीन 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 मुबीन। ये जब आप पढ़ेंगी इंशाल्लाह और आखिर में दुआ करनी कि वो मेरी तरफ मतवज्जो हो या रिश्ता भेजे मेरी तरफ। और दूसरा फिर आपने काम करना है 11 दफा इशा के बाद, 11 दफा दरूशी पहले, 11 दफा दरूशी बाद में। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम 5 तस्बीहां पढ़ के दुआ करते हैं या करती हैं। इंशाल्लाह महबूब के दिल में आपकी बात आएगी और वो आपकी तरफ रुजू भी करेगा या करेगी और आपका रिश्ता भी हो जाएगा। बट साहब, हमें एक मसला एक खातून की तरफ से ही आया है जो उन्होंने भेजा है और वो आपसे इसका हल भी चाहती हैं। उनका खावन दूसरी औरतों की तरफ माइल हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
हम यहाँ कह पे सकते हैं, तो यहाँ उसके जो लिए मैं कौन सा वजीफा है? बिल्कुल बड़ा इफेक्टिव। हाँ। यहाँ मैं 2 वजीफे बताऊंगा। खामद ने बीवी को नाराज करके घर भेज दिया है, ठीक है। खामद ने खुदा ना करे डाइवोर्स का पहला पेपर भेज दिया है, हाँ। या खामद दूसरी औरतों की तरफ जाता है। ठीक यहाँ जो है। वजीफा मैं बताऊंगा ये 100 बड़ा 100 जो भी मेरी बेटी करेगी कामयाब होगा। सो ईशा के बाद बैठना है, हाँ। सूरह मुजम्मल 41 बार पढ़नी है, ठीक है। तस्वीर रख के उसकी, ठीक है। बंदे हाँ। की तस्वीर नहीं तो मोबाइल पे रख लें, हाँ। मोबाइल नहीं तो अपने दिमाग में रख लें। हाँ। तस्वीर रख के 41 बार सूरह मुजम्मल पढ़नी है, 1 बार सूरह यासीन पढ़नी है, ठीक है। और आखिर में 3 बार दुआ करनी कि अल्लाह मियाँ मेरा बंदा मेरी तरफ आए, ठीक है। दूसरी औरतों की जान छोड़े। जो भी मेरी बेटी ये काम करेगी इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा। एक बात, हाँ। अब बंदा आपका मोहब्बत भी आपसे करे, उसके लिए या बदूदो या कबीरो, ठीक है। या बदूदो या कबीरो 500 बार, और जो मैंने पहले बताया था या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार पढ़ें। मियाँ बीबी की मोहब्बत भी बढ़ती है। और अगर मियाँ बाहर फिरता है, कभी कभी घर आ जाता है, हाँ। जब भी कभी घर आए तो आपने पहले से उसके लिए एक मज़ाइल हथियार तैयार रखना है। वो ये करना है कि सूरह रोम की आयत नंबर 21, ठीक है। सूरह रोम की आयत नंबर 21 11 बार ठीक है। किसी मीठी चीज़ पे दम करके खिलाएं, उसको बाहर का सारा बुखार उतर जाएगा। हाँ। और फिर सिर्फ आपकी तरफ आएगा। ठीक है। भट्टी साहब, आजकल घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बेसुकूनी बहुत ज़्यादा है। घर में सुकून लाने के लिए और लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए कौन सा वजीफा है? सिंपल ये कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था घर में लड़ाई झगड़े शैतान डालता है। ठीक है। अब शैतान जिस घर में आएगा लड़ाई करेगा, बीमारियां डालेगा, परेशानियां डालेगा। हाँ। जब लड़ाई होगी, बीमारी होगी, परेशानी होगी, तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो उसको खुश होगा। ठीक है। किसी भी घर में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें नौसत आ गई है, लड़ाई हो गई है, झगड़े आ गए हैं, तो अल्लाह के नबी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सूरह बकरा अगर आप वहां लगाते हैं, ठीक है। सूरह बकरा के कैसेट या तलावत जब पढ़ने चलिए, अब कुछ हमारे लोग मसरूफ हैं, वो कहते हैं हम सूरत बकरा रोजाना नहीं पढ़ सकते, आप इसको 3 दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन भी नहीं पढ़ सकते, आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आमना हाँ। रसूल वाले जो है, आखिरी 2 आयात अगर आप 11 बार डेली पढ़ते हैं, एक काम। हाँ। दूसरी बात, अगर आप हर्बल लेते हैं, गूगल लेते हैं, कलवंजी लेते हैं, ठीक है। हर्बल गूगल कलवंजी 5-5 तोला लें, हाँ। उसको मिक्स कर लें, उस पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 11 बार, ठीक है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ते हैं, और सूरह बकरा सारी 1 बार पढ़ते हैं। हाँ। उसकी 7 पुड़ियाँ बनाएं, हर कमरे में धुनी दें, जैसे जैसे धुनी देते जाएंगे घर हाँ। से लड़ाई झगड़े नौसत खत्म होगी और ठीक है। घर में अमन और सुकून होगा। ठीक है। बट साहब, बहुत सारे लोगों की शादियों में रुकावटें होती हैं, कुछ कहते हैं जादू है, कुछ कहते हैं बंदिश है, नजर बद है, या फिर इस तरह की कोई रुकावट हो, तो उसको कैसे खत्म किया अच्छा, जा इसको हम इस सकता है? तरह इसको एड्रेस करते हैं, चाहे नजरे बद है, हाँ। चाहे जादू है, चाहे हाँ। जिन्नात है, चाहे किसी रिलेटिव ने रिश्ता बांध दिया है। ठीक है। कुछ लोग मतलब रिश्ता मांगा, नहीं मिला, कहते मैंने नहीं तुम्हारा रिश्ता होने देना। ये सारी जगह पे कवर करेगा सारी चीज़ों को। ऐसी मेरी बेटियों ने ये करना है कि 1 बोतल पानी लेनी, अर्के गुलाब लेना है, सूरह तारिक 111 बार, हाँ। सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार। ये एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये मेरी उन बेटियों बेटों ने जिनकी रुकावट आई हुई है। सवाल क्या था भला आपका? जिनकी रुकावट हो, रुकावट, बंदिश हाँ, हो, या रुकावट आई फिर हुई है, जादू रुकावट हो। बंद हाँ। जादू है। ये पानी 1 महीना पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना। दूसरा, मेरी ठीक ऐसी है। बच्चों ने बेटे बेटी ने ये करना है, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 फलमा हाँ। कालवली 81, ये आपने 11 बार डेली पढ़नी है। पुरानी से पुरानी रुकावट, पुरानी से पुरानी बंदिश जो भी किसी ने किया है, 15-20 दिन के अंदर कवर होगी, और इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर रिश्ता हो जाएगा। ठीक है। भट्टी साहब, अब चले जिनकी शादी होगी है ना, उनके लिए औलाद का बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोगों की औलाद नहीं हो रही, वो मेडिकली इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। औलाद नरीना के लिए क्या वजीफा हो? यहाँ पे 2, अगर मियाँ बीवी जब शादी होती है तो औलाद दोनों फ्री कैन का सेहतमंद होना जरूरी है। अगर किसी मर्द में ये प्रॉब्लम है तो खुदा के लिए वो इकरार करे और अपनी बीवी को उस अजाब से जान छुड़ाए जो सारा ससुराल उसको कहता है कि रिश्ता बच्चा नहीं हो रहा। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पे मैं अपनी इस्ताज नहीं करता, बेऔलादी के वाले से जो भी मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने 18 बेऔलादी का पूरी 2 वीडियोज़ बनाई हैं, मुकम्मल आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ भी मैं उसका बताता हूँ कि अगर मर्दाना है चाहे फीमेल है, जहाँ भी बांझपन है, और बेटे के वाले से बात कर रही है, बांझपन या औलाद ना होने के वाले से है, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या मुसव्विरो या खालिको या बारियो, या मुसव्विरो या खालिको या बारियो 500 बार, और सूरह मरियम 1 बार। मेरी बेटी जो भी हो, 1 बार सूरह मरियम पढ़ के दाएं हाथ पे दम करेगी, पेट पे फेरेगी कि जिस तरह अल्लाह मियाँ तूने हज़रत मरियम पे कर्म किया था, मेरे पे भी कर्म कर। 1 बार पढ़ना है। अब कुछ बच्चियाँ चाहती हैं हमें बेटा हो, तो बेटे के लिए आपने या बर्रो या बदियो, ठीक है, या बर्रो या बदियो 1 बार पढ़ना है। सूरह मरियम 1 बार पढ़नी है, सूरह मोहम्मद 1 बार पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो तस्बीह ज़िक्र अज़कार है। चाहे बंदा भी, अगर बंदे को प्रॉब्लम है बंदा पढ़े, बीबी को प्रॉब्लम बीबी पढ़े। तीसरी बात, अगर किसी को 18 का मसला है, 1 छटांका अजवाइन लेनी है, 1 छटांका
काली मिर्च लेनी है, सूरह शम्स 41 बार पढ़नी है, उस पर फक्की बना लेनी है। चुटकी मेरी बेटी जो बेगम है वो सुबह नाश्ते के बाद ले ले, इंशाल्लाह 1.5-2 महीने के अंदर 18 या कोई भी उनके यूट्रस के वाले से प्रॉब्लम ठीक होगी और अल्लाह औलाद के वाले से खुशखबरी देगा। चलिए अब आते हैं जरा अच्छी जॉब पर। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स, अच्छी कंपनी आप चाहते हैं कि कैसे आप या प्रमोशन, ड्रीम जॉब हाँ। या प्रमोशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अफसर आपकी बात नहीं मान रहा, उसके लिए आपने 3-4 काम करने। एक काम आपने ये करना है कि या रज़ाक हो या बासित हो, ठीक है, रिस्क देने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले 5 तस्बीहां, या गनी हो या मुगनी हो 5 तस्बीहां, या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ़, या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ़ 5 तस्बीहां। और तीसरा मेरा अक्सर मशहूर, अक्सर लोग जो कहते हैं ना, अल्लाह ताला सूरह सबा में कहता है वह हुवा खैरुर राज़िकीन, और बेशक वो बेहतर रिज़्क देने वाला। सूरह सबा की आयत नंबर 39वीं का आखिरी पोर्शन है, वह हुवा खैरुर राज़िकीन। अगर आप 3 तस्बीहां इसकी पढ़ते हैं, या फिर 28वां पारा सूरह तलाक जिसमें पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है, अल्लाह ताला वमन यत्तक़िल्लाह वाली आयत है, अल्लाह ताला कहता है मैं बेशुमार रिज़्क वहाँ से देता हूँ जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना। हर नमाज के बाद 10 बार शुरू कर लें, इंशाल्लाह आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपकी प्रमोशन दिनों में होगी और जो आप चाहते हैं वैसे होगा। अरबपति बनने का खास वजीफा, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह कहता है मेरे से सारे ज़माना मांगो, वो अपनी शान के मुताबिक दे। दो वजीफे यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि सूरह कौसर जिसमें अल्लाह ताला ने हौज़े कौसर पे हमें जाम पिलाना है, और सूरह कौसर इस काम के लिए 3 बेहदफ है। ईशा के बाद आपने 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में, 120 बार सूरह कौसर इस ख्याल के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रोज़े महशर तो हमें जाम पिलाना है, दुनिया में भी अरबपति का जाम पिला दे। 120 बार पढ़नी है। एक तो वजीफ़ा हो गया ये। दूसरा वजीफ़ा आपका जो मैंने पीछे भी बताया 28वां पारा सूरह तलाक वमन यत्तक़िल्लाह यजअल से शुरू होगा, शय्यन कदरा पे ख़त्म होगा, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे पे तवक्कल करेगा मैं उसको हर किस्म की तकलीफ से निकाल के बेशुमार रिज़्क वहाँ से दूंगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना हो। ये रब कह रहा है और रब की बात झूठी नहीं होती। अगर आप हर नमाज के बाद 10 बार, अगर आप इसको चाहते हैं कि ईशा के बाद 110 बार, 313 बार, या फिर अगर आप इसको 1000 दफ़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये शिकवा करते हैं कि मैंने इसे किया, मुझे वो फ़ैज़ नहीं मिला, काम नहीं हुआ, तो अपने मामला जरूर चेक कर। सूरह नूह में फरमाता है, नूह अगर तू चाहता है कि तेरी औलाद रिज़्क पैसे आए तो इस्तग़फ़ार कर। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार ले आते हैं, दुरूद पाक ले आते हैं और अपने सीने को नफ़रत कुब्बत से पाक कर लेते हैं, अरबपति क्या खरबपति भी आप बनेंगे। ये वमन यत्तक़िल्लाह वाली आयतें शुरू करें, एक वजीफ़ा करें, दूसरा करें दिन में, या गनी हो या मुगनी हो, या रज़ाक हो या बासित, तो इंशाल्लाह रिज़्क के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि मौजज़ा होगा। पैसे की ऐसी रेल पे लोगी कि आप हैरान हो जाएंगे मेरे साथ हो क्या रहा है, हर जगह पैसा होगा इंशाल्लाह। बट साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है बाहर के मुल्क जाने के लिए, उनका वीज़ा नहीं लग रहा होता। इसको बेटा मैं कहता हूँ गैर मुल्की तस्बीह। आपने अप्लाई किया, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं बन रही, ठीक है, वहां से आपको लेटर नहीं आ रहा, वहां पे वर्क परमिट नहीं आ रहा, या वो लोग जो बाहर चले गए इमिग्रेशन के प्रोसेस में फंसे हुए हैं, ठीक है, वीजा नहीं ला, ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा, उन सब के लिए तस्बीह है। करना क्या है, या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो, अल्लाह दुनिया में मेरा कोई वकील नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा साथी नहीं, या अल्लाह या वकील हो या नसीर, अल्लाह तू मेरा साथी बन जा, प्रदेश में तू मेरा साथी बन जा। 5 तस्बीहां, ठीक है, या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ़, अल्लाह तू जिंदा तू कायम तो मेरे रास्ते खोल। 5 तस्बीहां। और आखिरी तस्बीह या गनी हो या मुगनी हो या फत्ता हो, अल्लाह प्रदेश में या पाकिस्तान में मेरा रिज़्क खोल, या गनी हो या मुगनी हो फत्ता हो, ये करें। और साथ सूरह यासीन एक बार करें। अगर आप ये तस्बीह ज़िक्र अस्कार करते हैं, चाहे आप बाहर के मुल्क में बैठे हैं, चाहे आप यहाँ बैठे हैं, चाहे आप उस प्रोसेस में पड़े हुए हैं, आपको वो सारे प्रोसेस हल होंगे और बहुत जल्दी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। बट साहब बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं और वो डॉलर कमाना चाहते हैं, यूट्यूब पे डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का कोई वजीफ़ा है? क्या बात, उस पर बेटा पहले तस्खीर होनी चाहिए। अगर आपके पास तस्खीर है, अगर आप मुरज्जा खलाइक हैं, यानी कि लोगों के दिलों में आपकी बात बैठती है, घुप जाती है, उसके लिए हम कहते हैं अमले तस्खीर कहते हैं। अमले तस्खीर के लिए आपने क्या करना है कि या अजीज़ 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में, 2-3 तस्बीह। एक तस्बीह तो है या अजीज़ो या मोइज़ो, 3 तस्बीहां। एक तस्बीह है या रऊफ़ो या अजीमो, 3 तस्बीहां। एक तस्बीह है या ज़ल जलाल वल इकराम। ये सारी मुरज्जा खलाइक के वाले से, और जो सबसे अहम तस्बीह है जिसे मैं अमले तस्खीर कहता हूँ, हज़ारों लोगों ने किया, और जिनके पकौड़ों की दुकान पे गाहक नहीं मुकते, जिनके दही बल्ले नहीं मुकते, जिनके गोलगप्पे नहीं मुकते, जो जाता दुकान पे कहता मैंने यही आना है, मैंने किसी और दुकान पे नहीं जाना, उन्होंने क्या करना, 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में। या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़ बहक्के या अजीज़, अल्लाह मुझे अपना भी महबूब कर दे, मुझे अवाम का भी महबूब कर दे। या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़ बहक्के या अजीज़,
108 बार। हाँ। लेकिन आपने 12 बजे से पहले पढ़नी है। ठीक है। अगर आप किसकी आमल बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इशा के बाद या फजर के वक्त 11 तस्बीह पढ़नी है। आम बंदा 108 बार अगर पढ़ता है, हाँ। उसके व्यूज, उसके पैसे, उसकी सारी चीजें आना शुरू। ठीक है जी, अगर आपने यूट्यूब शुरू कर ली है, अपना मेहनत भी करनी है लेकिन वजीफा भी करना है तस्कीर का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा सकें। इसके अलावा दुकान पर गाहक ख़त्म ना हो, ये इसके लिए आप ये वजीफा भी कर सकते हैं। भट्टी साहब, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, इसके लिए कोई वजीफा है? अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी छत। हाँ। ये इसे हम कहेंगे कि अल्लाह की खास मदद। जब भी कोई घर लेना चाहता है, घर चेंज करना चाहता है, घर किराए पे लेना चाहता है, घर की प्रॉब्लम उसे आ गई है किसी भी वजह से, इसलिए क्या करना है, या अल्लाह, या वकीलो, या नसीरो। ठीक है। या अल्लाह, या वकीलो, या नसीरो 5 तस्बीहां। हाँ। या वाली, या वली, या नसीरो। या वाली, या वली, या नसीरो 5 तस्बीहां। हाँ। और आखिरी तस्बीह या वो पैसे चाहता अल्लाह से, या गनियो, या मुगनियो, या फत्ता हो। या गनियो, या मुगनियो, या फत्ता हो 5 तस्बीहां। और सूरह यासीन एक बार अगर पढ़ता है तो घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सारा कुछ चला देता है उसे। ठीक है। भट्टी साहब, जाते जाते आखिरी सवाल करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हम वजीफ़े कर लेते हैं लेकिन हमारे दुआ कबूल नहीं होती। वजीफ़े करने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुआ कबूल होने का सबब बनती मैं हैं? ऐसे 1-2 मिनट मुझे लगेंगे। हाँ। ये बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हाँ। हम जब वजीफ़ा करते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि ये दुआएं कबूल होती है, लेकिन दुआ के अंदर जो फीलिंग, जो कैफियत, जो तड़प, जो जुनून, हाँ। जो माँ की दुआ क्यों कबूल होती है कि माँ तड़प के अंदर से दुआ करती है, उसकी फीलिंग, उसका जिस्म, उसका रुआ रुआ होता है। रोज़ा रसूल के सामने हमारी जो हालत होती है, हमारा रुआ रुआ, हमारी आंखों से पानी बह रहे होते हैं, रुआ रुआ रिकत भी होता है, हमारा पूरा जिस्म कशकोल बन जाता है। अगर आप दुआ करते हैं, आपने रिज़्क़ हलाल कमाया हुआ है, आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, आप दुरूद पाक कर रहे हैं, ये आपने इंग्रेडिएंट पूरे कर दिए हैं, रिज़्क़ हलाल, इस्तिग़फ़ार, दुरूद पाक, ये इस्तिग़फ़ार करेंगे तब अल्लाह राज़ी होगा, दुरूद पाक पढ़ेंगे तब अल्लाह राज़ी होगा। तीसरी रिज़्क़ हलाल के बाद अगर आपका सीना नफरत, कुबर, कमीनगी से पाक है, नफरत नहीं है, कुबर नहीं है, कमीनगी नहीं है, जुल्म नहीं है, दूसरों के साथ अच्छाई नहीं है, फिर भी आपकी दुआएं कबूल नहीं होती है। अपने सीने को नफरत, कुबर से, बुग़्ज़ से पाक करें, इस्तिग़फ़ार अपनी लाइफ में लाएं, दुरूद पाक अपनी लाइफ में लाएं, फिर जो अब आप दुआएं करेंगे तो उन आप कैफियत होगी आपकी। हाँ। अल्लाह को रब मानना है, फिर अपने जिस्म का रुआ रुआ कशकोल बना लें। हाँ। आपकी आंखों में आंसू आ जाए, वो हर दुआ कबूल होती है, हर वजीफा असर होता है। दूसरी बात, आपने वजीफा किया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं दुआ डबल कर दे, आप वजीफा डबल कर दें। हाँ। हम क्या करते, वजीफा शुरू किया छोड़ दिया, वजीफा शुरू किया छोड़ दिया। अगर हम वजीफे को मुस्तकिल करते हैं, लगातार करते हैं, मुसलसल करते हैं, उसमें बरकत आती, कामयाबी होती है और अपनी कैफियत, अपना हाल शामिल करते हैं। हाँ। और अगर हमारा वजूद दूसरों के लिए नाफे हो जाता है, हमारे कुछ लोग ऐसे ज़रा बात मानी नहीं गई तो वो गलेल पकड़ते हैं, बंदूक पकड़ते हैं और फेसबुक पे गाली शुरू कर देते हैं, तेरी ऐसी के तैसी। भाई जिसके अंदर से गाली निकल रही है वो इसका मतलब उसके अंदर गंद भरा हुआ है। हाँ। आप खुशबू की दुकान पर बैठा जाते हैं, आपके जिस्म से खुशबू आती है, आपके अंदर से आप जब ये ताने मारते हैं, गलेल मारते हैं, गोलियां मारते हैं, ताने इतनी, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। हाँ। भाई अल्लाह रहीम करीम है, वो तुम्हारा को मुताज है। अल्लाह को मनाने का तरीका सीखें। अगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई, कोई वजीफा कबूल नहीं हुआ तो अपनी गलती कोताही अपना मुहासबा करें। जब आप मुहासबा करके नाफे हो जाएंगे, किसी इंसानों के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, तो फिर आपका वजीफा भी कबूल होगा, आपकी दुआ भी कबूल होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी, जो कि स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं। और जनाब, जाते जाते मैं भी यही कहूँगी कि अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें, नमाज कायम करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और वजीफ़ा करें, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।